हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है सब मजे में होगे। तो आज से मैं नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने आ गया हूँ। तो आज मैं जो नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूंगा, मैं बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट का जो नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें मैं एक्सपोनेंशियल स्टार्ट किया था। एक्सपोनेंशियल पार्ट 1 तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का पार्ट 2 में स्टार्ट करूंगा। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था, एक्सपोनेंशियल मैंने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें जितना भी हो सके मैंने टू द पॉइंट सिस्टमेटिक वे में एक एक चीज आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, क्या रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। थोड़ा लॉग के बारे में आपको बताया था कि लॉग एग्जैक्टली होता क्या है, लॉग का क्या यूज है, क्या एडवांटेज है, कहाँ पे किसको यूज करते हैं। तो मैंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया था, कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद एक्सपोनेंशियल पे आपके लिए आ गया था। तो एक्सपोनेंशियल पे सारा पॉइंट डिस्कस करते हुए ग्राफ प्लॉट करके और आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बेस्ड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए, जो मैंने आपको सॉल्व करने, कुछ प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व भी कर दिया। तो चलो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लास्ट क्लास में जो बताया था उसका एक फास्ट रिकैप दे दूं आप लोगों को, पहला काम। फिर उसका लास्ट क्लास में जो जो प्रॉब्लम मैंने दिए तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम के डाउट्स को आज मैं देख लूँ, जो जो आप लोगों को डाउट्स है उसके डाउट्स को आज देख लूँ। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करता हूँ। तो फास्ट रिकैप की बात करता हूँ। तो देखो बोर्ड पे सब देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। तो आपको स्टेटमेंट पता ही था कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कंडीशन क्या है? कंडीशन मैंने बताया था कि a पॉजिटिव होगा, a नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये सारा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया था कि a निगेटिव क्यों नहीं होगा, वो अपने स्टेटमेंट्स को ही लूज कर जा रहा था। और a इक्वल टू 1 क्यों नहीं होगा, वो सारा पॉइंट क्लियर था। तो मतलब एक स्पेशल टाइप फंक्शन डिफाइन किया गया फ्रॉम एक्सपोनेंट से, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया और उसके लिए कुछ कंडीशन दे दिया गया, और उस कंडीशन की हेल्प से एक फंक्शन जनरेट करके उसके बारे में स्टडी करना है। तो वही चीज आज हम कर रहे हैं। तो कंडीशन जनरेट किया गया, फंक्शन ये है। इसके दो दो कंडीशन है, एक है जो बेस है, बेस 1 से बड़ा, या बेस 0 टू 1। दो कंडीशन है, आइदर बेस ग्रेटर देन 1 और बेस 0 टू 1। ये दो पॉसिबिलिटी है। दोनों पॉसिबिलिटी के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया। तो ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला ग्राफ है और 0 टू 1 के लिए ये वाला ग्राफ है। दिस ग्राफ इज कॉल्ड इंक्रीजिंग, और इसको क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये सारी चीजें आपको बता रखा था, हमने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा था। ये भी बताया था कि एक ग्रेटर देन 1 में ग्राफ सिमिलर टाइप देखते हैं, पर दो ग्राफ को एक जगह एक साथ एक फ्रेम में प्लॉट करना है, तो मैंने उसके लिए भी कुछ ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाया था। कुछ फिगर्स भी आपको दिखाए थे, जो आपको अच्छे से क्लियर भी किया था। उम्मीद है सारी चीजें आपने रिवीजन किया होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो हमारे हमें लगता है कि कहीं कोई पॉइंट में कंफ्यूजन होगा, तो अगर लग रहा हो कुछ कॉन्फिडेंस डाउन लग रहा होगा, तो आप उस लेक्चर को फिर से एक बार देखो और नोट्स ढंग से बनाओ और उसको एक से दो बार पढ़ लो। तो उम्मीद है कि कहीं भी कोई ऐसा पॉइंट हमने बोला ही नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है भी, मैंने उसको बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको क्लियर हो जाए, आपको कहीं कंफ्यूजन ना आए। तो उम्मीद है कि जितना एफर्ट मैं आपके लिए लगा रहा हूँ वो सक्सेस हो, आपको सारी बातें समझ में आए, बस मेरी यही कोशिश रहती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट क्लास में जो बताया था उस पे उस पे क्वेश्चन जो था, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, चलो। तो चलिए, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे होंगे। ये प्रॉब्लम जो आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, इस प्रॉब्लम को मैं एक एक डिस्कस करूंगा। इसमें जो जो प्रॉब्लम मैंने अभी लिख रखा है सारे डाउटफुल प्रॉब्लम थे, तो मैंने सोचा कि इसको पहले आपको डिस्कस कर दूं, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखा था, कुछ सिमिलर टाइप क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने कुछ फर्स्ट 12 प्रॉब्लम, मतलब अराउंड 7 प्रॉब्लम को मैंने उठाया है और उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 में देखो, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल इक्वालिटी, इक्वल साइन। तो आपको बताया था ना, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर वाई। तो एक्स इक्वल टू क्या बताया था? वाई। सबसे पहले दोनों के बेस को सेम करना हो तो देखो क्या लिख सकता हूँ, देखना। 3/5 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, इसको लिख सकता हूँ 5/3 को लिख सकता हूँ 3/5 टू दी पावर -1, 3/5 टू दी पावर -1। अगर मैं इसको से सबसे पहले ट्राई टू कन्वर्ट इन सेम बेस, तो 3/5 टू दी पावर -1, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सो माइनस मल्टीप्लाई करके क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो ये दोनों साइड बेस इक्वल है, तो 3/5 3/5। अब देखो प्रॉब्लम तो सॉल्व है, तो क्या लिख सकते हो? दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। आई थिंक इसके बाद आप सॉल्व कर लोगे, तो क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अगर फैक्टराइज करना चाहते हो तो देख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x
माइनस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा एंड x इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है समझ में आया होगी बातें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखना 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो सिमिलर टाइप ही है, पर सेम बेस में कन्वर्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। टारगेट यही है कि पहले सेम बेस में, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो पहले टारगेट सेम बेस में, नहीं होगा उस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो फिर आप कुछ और अप्रोच यूज करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में तो 7 या 343 को 7 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप 7 के 7 में देखो तो 7 इंटू 7 90 49, 49 इंटू 7 तो 343, यानी ये 343 7 क्यूब है। तो 7 क्यूब तो ओवरऑल क्या हो गया 7 टू द पावर 6। मतलब इससे अगर क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं बनाना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 7 टू द पावर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 7 टू द पावर 6। 7 क्यूब पे पावर 2 तो 7 6 हो जाएगा ना। आई थिंक अब सॉल्व कर लोगे तो क्या लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू क्या आ गया 6। अब आगे आप सॉल्व कर लेना, क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके बाद तो कैलकुलेशन आपके लिए सॉल्व होगी। तो 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में भी कोई जान थोड़ी है, 8 है इधर 2 है, तो 8 को 2 के पावर में नहीं बना सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा था, एक दो लोगों ने पूछा था, तो मैंने सोचा कि बता देता हूँ, पर आप ही सोचिए कि इस क्वेश्चन में क्या है जो बताने लायक है। जिसने ही पूछा तो चलो देख लो। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने सब बता रखा है। मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको इतना बता दूं ना कि आपको कोई डाउट हो ही नहीं, आप खुद से सब बना लो। मेरी कोशिश रहती है नहीं, इतने अच्छे इतने सिस्टमैटिक वे से सारी चीजें डिस्कस कर दूं कि आपको लगे ही नहीं कि वो चीजें आपको नहीं आती। आप पहली बार बनाने बैठो तो पहले बार में आपसे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरी यही कोशिश रहती है कि इस क्लास में इस तरह से फ्रेम करता हूँ, इस तरह से सिस्टमैटिक करता हूँ क्लास को कि कि आपसे बनना चाहिए। फिर भी नहीं बनता है तो ये प्रॉब्लम, तो क्या होता है कि ये प्रॉब्लम का मेन रीजन यही होता है कि आपने सीरियसली लेक्चर को नहीं देखा है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर्स को सीरियसली देखें, पूरा एफर्ट, पूरा सिस्टमैटिक, एक एक चीज को ढंग से एकदम प्लान वे में आपको दिया गया है। तो आप अगर लेक्चर देखेंगे ना तो आप क्लियर है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ इधर उधर हो तो हम लोग हैं ही, ऐसा नहीं कि आप डाउट पूछोगे तो हम लोग नहीं बताएंगे, बताते ही हैं, आगे बताएंगे भी। बट यही है कि जब इतना बता रखा है तो एक बार ढंग से देख करके खुद से ट्राई करने की कोशिश क्यों नहीं करो। सीखना तो तुम्हें ही है, बनाना तो तुम्हें ही है, कोई तुम्हारे बदले तो बना नहीं देगा। एग्जाम में तुम्हारे बदले तो मैं बैठ नहीं जाऊंगा। तो सिंपल सी बात है, तो करना आपको है तो क्यों नहीं एफर्ट पहले एक बार खुद से लगाएं, फिर ना बने तो फिर क्वेश्चन करें। तो ये ख्याल रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा तो समझ में भी आएगी बातें और आगे चीजें आसान होती चलेंगी। ठीक, चलो देखते हैं। अब देखो दोनों साइड पावर सेम बेस सेम कर दिया तो क्या लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू 3। अब आई थिंक यहाँ के बाद आपसे सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। हमें लगता है यहाँ को सॉल्व कर लो। क्या करना होगा, तो मॉड हटाया तो क्या लिख सकते हो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या लिख सकते हो प्लस माइनस 3। इट हैज टू पॉसिबिलिटी, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू 3। सेकेंड पॉसिबिलिटी मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 4। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4, या मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 2 विच इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4। दिस इज द आंसर। यही है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो क्लियर है। तो हमने यहाँ 3 प्रॉब्लम सॉल्व किया, पहला, दूसरा, छठा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में भी बहुत सारे लोगों को डाउट था। पहले ऐसा करो कि जो मैंने बताया इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अब उठाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में देखना, पहले क्वेश्चन को आप ढंग से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो है क्या। आप अगर क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखोगे तो लिखेगा कि एक बेस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। बट ये प्रॉब्लम हमने बताया था कि जब भी आप एक्सपोनेंशियल ट्राई कीजिएगा तो सबसे पहले ट्राई कीजिएगा कि समथिंग टू द पावर इक्वल टू समथिंग, मतलब ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर वाई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ये तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये डिफरेंट डिफरेंट बेस का 3 एक्सप्रेशन है, तीनों का समेशन है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले ट्राई करेंगे सेम बेस में कन्वर्ट करें। नहीं होगा तो फिर दूसरा मेथड लाएंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड भी एक होता है, एक्सपोनेंशियल कभी कभी यूज करते हैं, कॉमन सेंस मेथड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 7,
तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखना 3 इंटू 16 टू द पावर एक्स माइनस 7 इंटू 12 टू द पावर एक्स प्लस 4 इंटू 9 टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो देखो तरीका यही है कि सेम बेस में कन्वर्ट तो नहीं कर पाए, सेम बेस में कन्वर्ट तो नहीं कर पाए, कन्वर्ट ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा, इक्वल करेंगे तो एक होगा, एक गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने का तरीका यही है कि एक एक्सप्रेशन से 9 टू द पावर एक्स से तीनों को डिवाइड कर दो, एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अगर देखोगे तो देखना मैंने क्या किया, डिवाइड 9 टू द पावर एक्स, डिवाइड 9 टू द पावर एक्स, तो देखो क्या आ जाएगा, देखना 3 इंटू 16 टू द पावर एक्स डिवाइड बाय 9 टू द पावर एक्स माइनस 7 इंटू 12 टू द पावर एक्स डिवाइड बाय 9 टू द पावर एक्स अब प्लस 4 इक्वल टू 0। चलेगा? तो देखना यहाँ से क्या लिख सकते हो, 3 इसको लिख सकते हो 4/3, ठीक है, स्क्वायर और एक्स तो लिख सकते हो 4/3 पावर 2x, 16 टू 16/9 हो गया। अब माइनस क्या हो गया, इसको लिख सकते हो 4/3, देखना ये कैंसिल होके लिख सकते हो, 12/9 को लिख सकते हो 4/3 टू द पावर एक्स अब प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्व है आपका। हमने एक बेस के एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, उसको सॉल्व कर, एक बेस के इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको 4/3 टू द पावर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा प्रॉब्लम लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, 9 टू द पावर एक्स तो 3 टू द पावर एक्स के फॉर्म में था। उसमें मैंने क्या किया, जैसे ये इसका एग्जांपल 3 टू द पावर एक्स को जेड मान लिया था, तो ये जेड स्क्वायर, तो जेड के फॉर्म में क्वाड्रेटिक आया, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लिया। जस्ट वही चीज यहाँ भी है, वहां 3 टू द पावर एक्स था, यहाँ 4/3 टू द पावर एक्स है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो बस आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाएगा, किसी को कंफ्यूजन है तो 4/3 टू द पावर एक्स को जेड मान लिया, तो देखो क्या आ जा रहा है, 3z स्क्वायर माइनस 7z प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन क्या आ गया, 3z स्क्वायर माइनस 7z प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज करो तो क्या लिख सकता हूँ, 3z स्क्वायर माइनस 7z, तो 12 है तो क्या लिख सकता हूँ, माइनस 4z माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखो क्या आ रहा है, तो z कॉमन ले लिया तो 3z माइनस 4, माइनस कॉमन ले लिया तो 3z माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3z माइनस 4 है ना, z इक्वल टू 4/3। तो सबसे पहला केस लेते हैं, व्हेन z इक्वल टू 1, तो z कितना माना था, 4/3 टू द पावर x इक्वल टू 1, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 4/3 पे पावर 0, 1 को लिख सकते हैं 4/3 टू द पावर 0। तो अगर यहां से देखो तो क्या आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब ये आ गया। दूसरा है व्हेन z इक्वल टू 4/3, दैट इंप्लाइज क्या लिख सकते हो, 4/3 टू द पावर x इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1, दैट्स इट। तो दो आंसर है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दो आंसर है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो देखो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। 3 इंटू 16 टू द पावर एक्स, तो हमने किया क्या, 9 टू द पावर एक्स से डिवाइड करके एक सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया और उसका प्रॉब्लम आसान हो गया, बन गया ना आसान, सिंपल है ना 7। तो चलिए 7 का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका देखो 8 भी ऑलमोस्ट सेम है, 8 7 को स्क्रीनशॉट लेके जरा 8 से सोचना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखना कि क्या क्या है। लगाइए दिमाग, क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 सोचिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 9 टू द पावर एक्स प्लस 6 टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 इंटू 4 टू द पावर एक्स। फिर से इसी टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, ये और ये। टारगेट पहले इसका करेंगे, नहीं होगा तो फिर कोई ऑप्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, अगर 6 को दोनों से डिवाइड कर दिया तो इसमें देखें किया क्या है। तो 9/4 जो किया, तो देखो 3/2 और 6/4 किया तो क्या हो गया, 6/4 9/4 किया तो कोई डिवीजन नहीं है, 3/2 होल स्क्वायर। और 6/4 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, मतलब डायरेक्ट, मतलब 3/2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है अगर 4 टू द पावर एक्स से डिवाइड किए। अगर 6 टू द पावर एक्स से डिवाइड किए तो फिर कुछ 6 टू द पावर एक्स मतलब 9/6, तो 9/6 तो 3/2 और 6/4 तो आ जाएगा फिर से
आपका 3/2, तो 3/2 टू द पावर x के फॉर्म में यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, 6 टू द पावर x का भी एडवांटेज मिल सकता है, एक बार देख लेते हैं, दोनों से करके देख लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पहले दोनों से एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने दोनों साइड क्या रखा, 9 टू द पावर x प्लस 6 टू द पावर x इक्वल टू 2 इंटू 4 टू द पावर x। तो सबसे पहले डिवाइड बोथ साइड बाय 6 टू द पावर x। तो क्या हो गया, 9 टू द पावर x बाय 6 टू द पावर x। क्लियर है, 9 टू द पावर x प्लस 6 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 4 टू द पावर x बाय 6 टू द पावर x। तो देखो ये क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 9/6 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 4/6 टू द पावर x। तो ये 3 3 2, तो दिस इज इक्वल टू 3/2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 2/3 टू द पावर x। आई थिंक ये यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। प्रॉब्लम तो यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, देखो ऐसे करेंगे, लेट 3/2 टू द पावर x को अगर z मानेंगे तो 2/3 टू द पावर x क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/z, 1 बाय समथिंग। तो मतलब यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, z प्लस 1 इक्वल टू 2/z। आई थिंक इसके बाद आप सॉल्व कर लो, बन जाएगा। मतलब यहाँ से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, समझे। तो ये भी एक तरीका है। और अगर मान लो ऐसे ही बना सकते हो, इसको सॉल्व कर लेना आगे। क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्वाड्रेटिक बनेगा, तो z स्क्वायर प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिएगा, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। मान लो इसका मेथड 2 देखते हैं, दोनों से हो सकता है, डिवाइड बोथ साइड बाय 4 टू द पावर x। तो देखो क्या आ गया, 9/x बाय 4 टू द पावर x प्लस 6/x बाय 4 टू द पावर x इक्वल टू 2। तो देखो ये आ गया 3/2 टू द पावर x प्लस ये क्या हो गया, ये 4 टू द पावर x की बात करते हैं, तो 3 3/2 टू द पावर x प्लस यहाँ से आ गया 3/2 टू द पावर x इक्वल टू कितना आ गया 2। यहाँ ठीक है, 3/2 टू द पावर x इक्वल टू 2। तो यहाँ से फिर से चेक कर लो, 3 2 3 1 सेकेंड, ये 3/2 पावर 2x है, ठीक है, और ये 3/2 ये आ जाएगा 3/2 पावर x, ये आ गया, ठीक है। और तो अब देखो यहाँ से क्या आ गया, 3/2 टू द पावर x को z मानो। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, z स्क्वायर प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो दोनों से सेम इक्वेशन बन रहा है और z भी सेम ही है, तो एक ही अप्रोच है। मतलब कहना ये है, कहां से पकड़ो या कहां से घुमा को। तो अल्टीमेटली हमें x को सॉल्व करना है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो x को सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको देख लीजिए, आगे आप समझदार है। तो चलिए, क्लियर है, आगे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा और बोलने के लिए नहीं है जो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बता दें और आप कुछ नए तरीके से सॉल्व कर लो। अप्रोच यही है, आपको सेम एक एक्सपोनेंशियल के फॉर्म इक्वेशन कन्वर्ट करना पहला टारगेट है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और देखेंगे। जैसे कि यहाँ तक तो हो गया, पर इसमें ऐसा कोई कन्वर्ट होने का चांस नहीं, क्योंकि इस 2 में एक्सपोनेंशियल है, ये कांस्टेंट है। इसमें तीनों में एक्सपोनेंशियल था और एक साइड 0 था, तो ऐसा चांस बन गया। इसमें 2 में एक्सपोनेंशियल, एक साइड कांस्टेंट है, तो किससे डिवाइड करोगे, प्रॉब्लम तो जनरेट हो जाएगा। तो उस केस में हिट एंड ट्रायल अप्रोच भी यूज करते हैं। तो चलो हम देखते हैं। तो पहले इसका नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो उधर का, और क्वेश्चन नंबर 9 मैं देखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन था 5 टू द पावर, क्वेश्चन 9 था 5 टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस 5 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 250, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे नजर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 5 टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस 5 टू द पावर x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1। तो देखो क्वेश्चन 9, 5 टू द पावर 2x माइनस 1 प्लस 5 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 250, यही ना, 2x माइनस 1 प्लस 5 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 250। अब इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखो और पेशेंसली वर्क करो। पहले देखो कुछ ऐसा जुगाड़ लगा सकते हैं जिससे कुछ हमारा चांस बन पाए। हमने एडजस्ट कहा कि इधर एक्सपोनेंशियल तो इन्वॉल्व है नहीं, तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करना होगा, तो देखो इसमें हमें करना होगा, ये भी 5 ये भी 5 के फॉर्म में, मतलब दोनों का समेशन 150 है। तो इसको हम 250 को 5 के मल्टीपल में 2 के समेशन में ब्रेक करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई।
देखो इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। तो 250 में पहला ऑप्शन क्या है कि पहला ऑप्शन है दो के समेशन में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हमने 250 को ब्रेक करना चाहा तो सबसे पहले आइदर हम 5 मान लिए 5 के मल्टीपल में 245, ये एक ऑप्शन है। दूसरा मान लिया 5 के मल्टीपल में 225 और 225। तीसरा ऑप्शन है 25। अब नेक्स्ट है 125, तो 125 और 125, ये 3 ऑप्शन है। ये 3 ऑप्शन है 250 का, दोनों का समीशन 250 होगा। दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। अब कंपैरिजन करो, अगर 5 को इसको रखे तो यहां से देखो ये 245 तो कभी नहीं होगा। 245 5 के 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 होता है, इंटू 5 कर दिया तो 625 हो गया। मतलब ये ऑप्शन आपका इसके मल्टीपल में नहीं आ रहा है, 5 के 5 इंटू 5 वाले में नहीं आ रहा है। ये आ रहा है पर ये नहीं आ रहा, इसमें 25 आ रहा है बट 225 नहीं आ रहा। तो 25 5 स्क्वायर हो जाएगा, पर 225 5 के कोई पावर में नहीं होगा, 5 स्क्वायर 5 क्यूब में भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सिर्फ यही बचता है, क्योंकि 5 क्यूब और 5 क्यूब। तो मतलब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब हिट एंड ट्रायल अप्रोच की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। जब भी ऐसा प्रॉब्लम है तो इस तरह के अटेम्प्ट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब कम पावर कंपैरिजन करते हैं तो देखो 2x माइनस 1 इक्वल टू 3 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 3। तो देखो यहां से क्या आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 एंड यहां से भी क्या आ गया, x इक्वल टू 2। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, x इक्वल टू 2। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसको मैं क्लियर कर दूं तब जाके आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 को भी फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है 9 टू द पावर x माइनस, देखो 9 यहीं से देखता हूँ उतना क्या दिमाग लगाना। तो 3 टू द पावर x को z मानो, तो अब देखो सॉल्व नहीं हो जाएगा। ये z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मतलब क्या आ गया, z माइनस 1 इंटू z माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब आइदर z इक्वल टू 1 या z इक्वल टू 3। z मतलब क्या, 3 टू द पावर x इक्वल टू 1 मतलब 3 टू द पावर 0 मीन्स x इक्वल टू 0, और 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 मतलब x इक्वल टू 1। तो दो आंसर है, x इक्वल टू आइदर 0 होगा या 1 होगा। वी हैव टू आंसर, आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने डाउट आपको सारा जो क्लियर कर दिया, जो डाउट जो मैंने लास्ट क्लास में आपको दे रखा। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बना भी लिए होंगे, मैं अंडर एस्टिमेट किसी को नहीं कर रहा, पर कुछ लोगों का डाउट्स आए थे तो मैंने सोचा कि क्लियर कर दूं और कुछ अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर दिया। तो जो भी है ये पॉइंट क्लियर है, इसको बना लिए हो तो अच्छी बात है, जो नहीं बनाया हो सॉल्यूशन अगर देख लिए हो तो भी एक बार खुद से बिना सॉल्यूशन के हेल्प से एक बार खुद से बना लेना, एक बार बना लीजिएगा, कॉन्फिडेंट हो जाइएगा, तो फिर आगे स्विच कीजिए। ठीक, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का पार्ट हमने जितना बताना था अभी के केस में क्लियर हो गया। अब जो आगे क्वेश्चन आएगी सब इसी पैटर्न में बेस्ड होगा, बस हो सकता है कम ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। जब असाइनमेंट आएगा तो बनाना, अभी असाइनमेंट आने में हम बताया ना कि नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट आएगा, तो उसके लिए अटेम्प्ट अभी पहले जो चल रहा है पहले उसको फिनिश कर दूं। तो ये एक्सपोनेंशियल का बेसिक पार्ट इक्वेशन तक मैंने क्लियर कर दिया। अब एक्सपोनेंशियल में जो मुझे बताना है वो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की बात मैं अभी नहीं करूंगा, पहले लॉ इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके बाद लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी एक साथ बताऊंगा। ठीक है, चलो पहले अब लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लॉ को इंट्रोड्यूस करने के लिए अभी मैं सबसे पहले लॉग होता क्या है उसके बारे में। लॉग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कुछ चीजें हमारे लिए आसान हो गई। क्या हुई थी सारी बातें बताया था, कुछ और चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो ये लॉग एक स्पेशल टाइप फंक्शन है, इसका कुछ सर्टेन कंडीशन है, जैसे एक्सपोनेंशियल कंडीशन था उसी तरह इसका भी उस कंडीशन है। हमने बोला एक्सपोनेंशियल को रिवर्ट करोगे तो लॉग में, लॉग को रिवर्ट करोगे तो ये इसमें कन्वर्ट होगा। मतलब कहने का इन शॉर्ट मतलब है कि ये दोनों इनवर्स फंक्शन का कंसेप्ट आता है। अब क्या होगा इनवर्स, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी पहले देख लेते हैं कि लॉग एग्जैक्टली होता क्या है। सुनिए, मैं नोट मत कीजिए क्योंकि डेफिनेशन आपको प्रॉपर डेफिनेशन स्लाइड के थ्रू में लिखवा दूंगा। यही बात, बस आप मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद जो मैं शेयर करूंगा उसको ढंग से देखिएगा, उसके बाद डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बस सुनने के लिए नोन पे कॉपी पेन साइड कर दो और बस मेरी बात सुनो। तो हमने बोला कि एक स्पेशल टाइप फंक्शन आता है, कैसा फंक्शन, तो देखो इस टाइप का। तो y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन पहले इतना हो गया, दिस इज लॉग ऑफ एक्स बेस है, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन।
and your function expressed is in the form of this, it's called logarithmic function y equal to fx equal to log of x बेसिस। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट या आर्गुमेंट, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट और या फिर आर्गुमेंट भी बोलते हैं, कहीं कहीं आर्गुमेंट भी देखोगे, और इसको हम बोलते हैं बेस, दिस इज कॉल्ड बेस। ठीक है, तो बेस, तो ये आ गया एक्सपोनेंट और आर्गुमेंट, दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड स्पेशल टाइप फंक्शन विच इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। अब मैंने इसको एक्सपोनेंशियल से रिप्लेस किया था, तो मतलब कहने का यहाँ ये है कि अगर ऐसा आपको पता है a टू द पावर y इक्वल टू x, मतलब a टू द पावर y एक्सपोनेंशियल में तो पता है, तो a क्या होगा इसके केस में ग्रेटर देन 0 एंड a क्या होगा नॉट इक्वल टू 1, तो a ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल टू 1। अगर x की बात करें तो x क्या होगा a टू द पावर y, a इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू मैंने क्या बता रखा था, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब एंड यहाँ से x भी क्या दिखा है ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से स्टेटमेंट निकल के आया कि अगर ये होगा satisfying all its condition, तो फिर ये होगा, मतलब y इक्वल टू, उसको ऐसा लिख सकते हैं log of x बेस एंड वाइस वर्सा, मतलब वाइस वर्सा वाली बात, अगर ये है तो ये है, ये है तो ये है, मतलब कंडीशन क्या होगा, मतलब यहाँ के लिए कंडीशन देखो, यहाँ के लिए भी सेम कंडीशन होगा, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 एंड द x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो स्टेटमेंट क्लियर है मेरी बात, अभी नोट मत कीजिएगा, सुनिएगा मेरी बात। लॉगरिथमिक फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, एक्सपोनेंशियल को रिवर्ट कर दो तो लॉगरिथमिक कन्वर्ट होगा, रिवर्ट मतलब इनवर्स कर दो, दैट इज इनवर्स फंक्शन। इनवर्स की बात मैंने बोला कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बस ये देखो कि अगर एक्सपोनेंशियल पता है तो इसको इस फॉर्म में कम लिखेंगे, तो ये है तो ये है, ये है तो ये, मतलब ए टू द पावर y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू log x पे लिख सकते हैं, सेटिस्फाइंग ऑल इट्स कंडीशन। तो एक्सपोनेंशियल के लिए सारी बात क्लियर ही थी, तो इसके लिए भी पता होगा ये कंडीशन है, बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल टू 1 एंड इट्स एक्सपोनेंट x शुड बी ग्रेटर देन 0, बिकॉज यहां से यहां कन्वर्ट किया है x इक्वल टू a टू द पावर y है, और x a टू द पावर y जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट क्लियर है, ख्याल रखना कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, मतलब कुछ छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये इस पर ये लॉगरिथमिक फंक्शन तो ये होगा, तो ये होगा, दैट्स कंडीशन, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं कि ए नेगेटिव के लिए ट्रू होगा, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये होगा तो ये होगा तो ये, एंड वाइस वर्सा वाली बात। मतलब छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, ऐसे लिया 2 टू द पावर 3 इक्वल टू अगर 5 लिखें, देखना 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 5, तो 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 इक्वल टू लिख सकते हैं log 5 बेस 2, यहां से देखना a टू द पावर y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं log ऑफ x बेस है, तो मतलब 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज 3 इक्वल टू लिख सकते हैं log ऑफ 5 बेस 2। जस्ट यहां से देखना, मतलब ये है तो ये अगर है तो ये इसको भी ये लिख सकते हैं 2 टू दी, सॉरी यहाँ तो हमने कुछ 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू अगर मैंने 8 बोला, सॉरी 5 नहीं, यहाँ 8 होगा, 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू अगर 8 बोला तो 3 इक्वल टू लिख सकते हैं log ऑफ 8 बेस 2, कोई प्रॉब्लम, 3 इक्वल टू log ऑफ 8 बेस 2, मतलब वही चीज है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, 3 टू दी पावर 5 इक्वल टू कितना, 3 टू दी पावर 4 इक्वल टू अगर 81 ले लिया, तो 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज 4 इक्वल टू लिख सकते हैं log ऑफ 81 बेस 3, यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि ये होगा तो log में इसको इस फॉर्म में करना, मतलब इसका मतलब ये है, मतलब अगर ऐसा लिख दिया log ऑफ 81 बेस 3 इक्वल टू 4 हो गया, तो मतलब 81 इसको लिखने के लिए दिस टू दी पावर दिस करेंगे, 81 इक्वल टू क्या होगा 3 टू दी पावर 4, मतलब ये है तो ये है, ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है, ये होगा तो ये होगा तो ये। मेरी बात क्लियर है, मतलब अगर कहा जाए, मतलब अगर इसको भी नोट मत करना, बस मेरी बात सुनना, स्पेशल टाइप फंक्शन क्या है, ये है तो ये है, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, कंडीशन क्या है, a पॉजिटिव, a नॉट इक्वल टू 1 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ से इसमें कन्वर्ट किया, मतलब कहने का है कि यहाँ से सारा पॉइंट क्लियर है, मतलब अगर कह रहा है कि log x बेस a इक्वल टू y, तो मतलब ऐसा दिया हुआ है log x बेस a इक्वल टू y सेटिस्फाइंग ऑल इट्स कंडीशन, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बेस टू द पावर वैल्यू x इक्वल टू a टू द पावर y। ये सारा पॉइंट तो आप लॉग में क्लियर है, लॉग फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, याद रखिएगा, अभी डेफिनेशन में सिस्टमेटिक लिखवा दूंगा, अभी नोट नहीं करना, डेफिनेशन क्या है, a function is in the form of y equal to log x base a is called logarithmic function, x एक्सपोनेंट बोलते हैं, a बोलते हैं आपका इसका बेस, इसका कंडीशन क्या है, a शुड बी ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका ये है, एक्सपोनेंट से कंपैरिजन करेंगे तो एक्सपोनेंट में भी यही था, इसको रिवर्ट किया तो ये हो जाएगा, ये एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, बस अब इतना दिमाग रखेंगे, इनवर्स के बारे में डिटेल में जब आप फंक्शन पढ़ोगे तो जानोगे, अभी बस ये याद रखो, तो ये होगा तो ये है, ये होगा तो ये,
यानी एंड वाइस वर्सा वाली बात, मतलब log x बेस ए इक्वल टू वाई होगा तो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, सारा कंडीशन आपको पता होना चाहिए, याद कर लो इसको। log x बेस ए का कंडीशन क्या होता है, x पॉजिटिव, ए नॉट इक्वल टू वाई, और सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो x को क्या लिख सकते हैं, बेस टू दी पावर वैल्यू, वैल्यू क्या है y है, बेस क्या है a। जस्ट यही चीज log 81 बेस 3 इक्वल टू 4 है तो 81 को क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4, मतलब ये है तो ये होगा, ये है तो ये। क्लियर है, तो ये है लॉग का डेफिनेशन स्टेटमेंट। लॉग होता क्या है, हमने कहा कि ये स्पेशल टाइप फंक्शन है, कंफ्यूज मत होना। तो सर क्या इसकी जरूरत पड़ी, तो अरे साइन थीटा की क्या जरूरत पड़ेगी, कॉस थीटा क्या जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ स्टडी करने में, कुछ कुछ कहीं के कुछ चीजों को डिस्कस करने में जरूरत पड़ी, तो सबका अपना अपना अलग डेफिनेशन दिया गया, तो लॉग का भी अपना अलग डेफिनेशन जनरेट किया गया। कोई भी चीज पढ़ने के लिए उसको पहले डिफाइन तो करना होता है ना, तो मैंने उसको डिफाइन किया, मैंने नहीं जिसने डिफाइन किया, नेपियर साइंटिस्ट ने इसे एग्जैक्टली डिस्कवर किया था, तो जिसने उसको डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद उस पर सारा स्टेटमेंट दिया, अब उस पर सारी चीज उसका अब एप्लीकेशन करने लगे, तो वही चीज है। तो जो डेफिनेशन है उसको तो याद रखना होगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं, और उसका आप यूज कैसे करना है उसको देखना है। तो डेफिनेशन क्लियर है, log x बेस a इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन, x पॉजिटिव, a नॉट इक्वल टू 1, और अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, वाइस वर्सा, ये ट्रू होगा तो ये, यानी ये ट्रू होगा तो ये, और ये ट्रू होगा तो यानी कि इसको एक्सपोनेंट ये हो गया इसका, ये इससे कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म, और इससे अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म मतलब इससे इसमें कन्वर्ट किया तो एक्सपोनेंट, इससे इसमें कन्वर्ट किया तो लॉगरिथमिक। तो होपफुली आपको सारी बातें क्लियर होगी, समझ में आई होगी बातें, ठीक है, क्लियर है ना। तो चलो इतना के बाद अब मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एक वीडियो देखिएगा, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है, फिर से इस चीजों को बताया, कुछ और बताने की कोशिश की है, उसको एक बार देख लेना, समझ लेना। उसके बाद उसमें मैंने ग्राफ भी डिस्कस किया, तो ग्राफ उसमें ग्राफ भी आपको डिस्कस किया गया, तो ग्राफ भी देख लीजिएगा, फिर मैं ग्राफ फिर से प्लॉट करके बताऊंगा, और फिर उस पर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में आऊंगा, ठीक है। तो डेफिनेशन अभी मैं नोट नहीं करा, अभी डेफिनेशन नोट नहीं कराया, डेफिनेशन अभी आपके पास, डेफिनेशन जस्ट इस वीडियो के बाद डेफिनेशन आपके पास आएगा, या डेफिनेशन आप नोट कर ही लो, बेहतर होगा डेफिनेशन नोट कर ही लो। चलो देखो, स्लाइड मैंने शेयर कर दिया, दिख रहा होगा, a function is in the form of y equal to log of x base a is called logarithmic function, दिख रहा है ना, a function is in the form of, definition लिख लो सब, y equal to log x base a is called logarithmic function where x greater than 0, a greater than 0 and a not equal to 1, ठीक है। इसी का सेकंड स्टेटमेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म की बात भी करें तो वो भी देख लो, स्टेटमेंट दिया हुआ ना, इफ a to the power y equal to x then y is called logarithmic of x to the base a, ठीक है ना, यानी कि log को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, और एक इसमें एक्सपोनेंट दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करें तो log फॉर्म में, सेटिस्फाइंग ऑल कंडीशन, मतलब दिया हुआ है ना log x base a equal to y, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो गया, a to the power y, x इक्वल टू a to the power y। उम्मीद है सारा पॉइंट क्लियर होगा, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, लॉग का डेफिनेशन यही है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, कोई रिसर्च केस में गुंजाइश नहीं है, एक्सपोनेंशियल से को एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट किया, लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, सेटिस्फाइंग ऑल इट्स कंडीशन, तो कंडीशन आपको सारा पता है, ये बस इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये याद रखिएगा। चलो स्लाइड हटाते हैं, याद रखिएगा ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, तो इसको इसमें कन्वर्ट किया तो ये इसका एक्सपोनेंट फॉर्म है, और एक्सपोनेंट फॉर्म को इसमें कन्वर्ट किया तो ये इसका क्या हो गया, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें या उल्टा कर रहे हो तो एक्सपोनेंट फॉर्म में। कंडीशन यही होता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी जाओगे तो बेस ना 0 होगा ना नॉट इक्वल टू 1 होगा, यहाँ भी इसको ए जो है इसको बेस ही बोलते हैं, यहाँ भी बेस और यहाँ भी बेस, कंडीशन वही है, बेस नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 1, इन ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो कंडीशन क्लियर है, मतलब एक स्टेप और मैं बात करता हूं, अगर ऐसा दिया हुआ है y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस है, तो यहां से क्या लिखोगे, x पॉजिटिव, a पॉजिटिव एंड a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो x इक्वल टू क्या बना दिया, a टू द पावर y, मतलब लॉग से अगर यहां तक आया तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, अगर यहां से यहां जाना है तो ये हो गया इसका लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो बस कही है, कभी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना होगा, कभी लॉग में, वो आप पे डिपेंड करता है, जहां जिसकी जरूरत पड़े। डेफिनेशन याद रखिएगा, इतना है, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन क्लियर है, अब ग्राफ की बात मैं इस वीडियो के बाद देखूंगा,
तो चलो इस वीडियो को देखो और जैसा तो सबसे पहले मैं लॉगरिथम और एक्सपोनेंट्स की मैं थोड़ा कंपैरिजन करूँगा। ये देखो, तो 3 to the power 4 को क्या लिख सकते हो, 3 × 3 × 3 × 3 दैट इज़ 81। तो 81 की बात करते हैं, तो जैसे मैंने लिखा कि 3 to the power 4 इक्वल टू 81, 3 to the power 4 इक्वल टू 81। तो नाउ अब इसमें मैं लॉग का इसमें यूज़ करूँगा, तो इसका एक्सपोनेंट दिए तो एक्सपोनेंट देख लो। अब लॉगरिथम में इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ वो देखना। इफ 3 to the power 4 इक्वल टू 81, then log 81 base 3 equal to 4, log 81 base 3 equal to 4। ओके, अब देखिएगा आप इस पॉइंट को, तो देखिए कि बेस है 3, इसका बेस इसका एक्सपोनेंट था। अब दोनों को कंपैरिजन करना देना, 81 एंड 3, तो 81 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 3 to the power 4, मतलब कि log बेस टू द पावर वैल्यू इज इक्वल टू 81 है, तो मतलब 3 to the power 4 इक्वल टू 81 की बात आ जाती है। तो जस्ट इसी एक्सप्रेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आता हूँ। एग्जांपल है log 125 बेस 5। बेसिक तो लॉग का क्लियर ही है। सपोज मान लिया इसे x, तो व्हाट इज x, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो अभी देखे हो, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस नाउ 5 to the power x इक्वल टू क्या होगा, 125। तो 5 to the power x इज इक्वल टू 125, एक्सपोनेंट में से कन्वर्ट किया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो जस्ट थिंक 5 को थ्राइस मल्टीप्लाई करो तभी ना 125 आएगा। इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। इट मीन्स x इक्वल टू 3। सिंपल सा लॉजिक है, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो कुछ एक दो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पे फिर आए, जरा इस पर सोचिए, उसके बाद मैं आपको इसको डिस्कस करता हूँ। log 32 बेस 2 है और log 1 बेस 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो थिंक करो, तो 32 बेस 2 एंड 1 बेस 4। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो 2 to the power x इज इक्वल टू 32। तो व्हाट इज x, x इक्वल टू 5, वेरी सिंपल, बिकॉज ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स देन इट इज इक्वल टू 32। जस्ट सेम अप्रोच इसमें है, log 1 बेस 4 इक्वल टू y, इट मीन्स 4 to the power y इक्वल टू 1, इट मीन्स y इक्वल टू 0। वी हैव ओनली वन ऑप्शन, y इक्वल टू 0। मतलब बहुत इजीली हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई ऐसा बहुत एक क्वेश्चन देखना, log 100 बेस 10 को क्या लिख सकते हो, x। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, 10 to the power x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले से कन्वर्ट करें। तो व्हाट इज दिस, 10 to the power x इक्वल टू 100 एंड व्हाट इज x। तो अब यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो x इज इक्वल टू 2, अकॉर्डिंग टू दिस सेम दैट इज x इज इक्वल टू 2। तो बिकॉज 10 मल्टीप्लाइड ट्वाइस, तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट कैंसिल, तो 10 to the power 2 इज इक्वल टू 100, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2। ओके, अब इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं, log 1000 बेस 10, सपोज दिस इज इक्वल टू x। तो अगेन सेम अप्रोच, 10 to the power x इज इक्वल टू 1000। सोचो क्या होगा, व्हाट इज x, जस्ट थिंक व्हाट इज x। तो वेरी सिंपल, 10 to the power x इक्वल टू 1000 देन x इज इक्वल टू 3। तो वेरी सिंपली कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट दैट इज x इक्वल टू 3। तो दिख रहा होगा सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो एक बात आप देख रहे हो कि बेस में अगर 10 है और ऊपर में 10 के फॉर्म 10 के मल्टीपल में 100,000, तो वैल्यू क्या आ रही है लॉग की, 2 3 4 सो ऑन। अब इसका एडवांटेज क्या है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे हो, n इक्वल टू मैंने ले लिया 1 10,000 10 to the power 5 10 to the power 8, इसको मैंने बोल दिया रियल नंबर लाइन पे आप इसको अरेंज करो। तो क्या ये पॉसिबल है, सबको अरेंज कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लार्ज क्वांटिटी है, ये सब काफ़ी लार्ज चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ऑल, क्योंकि आपके पास एक सिंपल सा है। तो आप देखो इसे रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप सोचो कि 1 और 10 के बीच में अगर 10 to the power 14 10 to the power 8 को रिप्रेजेंट करोगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस 10 to the power 14 इस प्लेस पे रखोगे तो 1/10,000 तो वेरी प्रिटी क्लोज टू 0 आ जाएगा। तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट। तो इस केस में आपको लॉग लगा के, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट, इसी को मैं लॉग लगा के, इस एक्सप्रेशन को लॉग यूज़ करके इसे मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो काफ़ी इजीली रिप्रेजेंट हो जाता है। मतलब काफ़ी वास्ट, वेरी जो क्या बोलते हैं, हेवी क्वांटिटी है,
उस क्वांटिटी को अगर मैं लॉग यूज़ कर लूँ तो वो एक सिंपल छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको मैं कन्वर्ट कर दूँ उसको फिर नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो देखो log 1 क्या होगा 0, log 10 क्या होगा 1, log 1000 3 है, 10 टू द पावर 5 है, सिमिलरली है। अब इस नंबर को आप आसानी से log n बेस 10 को बहुत इजीली आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, यही एडवांटेज है, मेनली यही है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ log। तो log का मेन एडवांटेज यही है कि नंबर काफ़ी बड़ा हो तो उस केस में आप आसानी से उसे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने यानी रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसको log यूज़ करके कर सकते हो। देखो दिया हुआ ना, इफ़ इवेंट्स वेरी ड्रास्टिकली बेटर टू यूज़ log। एक छोटा सा एग्जांपल लिया और ले लो, रिएक्टर स्केल पे अगर मान लो कि आपको अगर अर्थक्वेक का पावर देखना है तो ये एग्जैक्टली लॉगरिथमिक स्केल है। देखो सिंपल सी एक बात है, सपोज मान लो इंडिया है, इंडिया में सपोज 6.0 रिएक्टर स्केल पे अर्थक्वेक आया, यूएस में सपोज मान लिया मैंने 7.0 रिएक्टर स्केल पे आया, और जापान में सिमिलरली 9.0। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, ये 6, 7 और 9 का क्या मीनिंग आता है? तो एग्जैक्टली दिस रिएक्टर स्केल यूज, दिस इज़ अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, इसको मैं लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। एग्जैक्टली दिस मीनिंग log m बेस 10, m रिप्रेजेंटिंग पावर ऑफ अर्थक्वेक, इसको 6, 7, 9 से रिप्रेजेंट कर दिया, लॉग में फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो व्हाट इज़ द केस ऑफ m इन इंडिया? m अगर इंडिया के लिए देखोगे तो इंडिया के लिए आ जाएगा 10 टू द पावर 6, m इक्वल टू 10 टू द पावर 6। सिमिलरली देख रहे हो log a बेस b इक्वल टू x, तो व्हाट इज a इक्वल टू था b टू द पावर x, ये तो आपको बता ही रखा है। सिमिलरली अगर 7 होगा तो व्हाट इज द m इक्वल टू 10 टू द पावर 7, एंड जापान के लिए 10 टू द पावर 9। अब देखो ये पावर जो है रिएक्टर स्केल में एग्जैक्टली m की वैल्यू वेरी ड्रास्टिक चेंज है, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 9 रिप्रेजेंट करना थोड़ा इम्पॉसिबल, तो उसको मैंने लॉग के फॉर्म में 6, 7, 9 दिया, जो वेरी इजी है, इजीली आप हैंडल कर सकते हो, देख सकते हो, आइडिया लगेगा। और पावर की बात करें तो आप देख रहे हो कि जहाँ पर इंडिया और यूएस के अर्थक्वेक की पावर देखें तो यूएस का अर्थक्वेक इंडिया से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था, 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। बट ऐसे रिप्रेजेंट करें रिएक्टर स्केल पे तो 6, 7 मैंने दे दिया, तो एग्जैक्टली लॉगरिथमिक स्केल है, सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट हो गया। और देखो जहाँ इंडिया और जापान की बात करें तो 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, मीन्स इट मीन्स ये देखो, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ जैसे बता रखा है तुम लोग को, या बताऊंगा, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल, यानी y इक्वल टू 3 टू द पावर x का ग्राफ अगर मैं देखूँ तो ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू आगे बढ़ेगी, वैल्यू काफ़ी हेवी इंक्रीजिंग है। सिमिलरली अगर लॉग के ग्राफ की मैं बात करूँ, जो मैं बता दूँ, मान लो log x बेस 3 के ग्राफ की मैं सपोज बात करूँ, तो देखो ये ग्राफ है जो एक्सपेरिमेंटली ड्रॉन है, छोटे छोटे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करके ड्रॉ किया गया। आइए मैं कुछ एक रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे ग्राफ कुछ कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन कि 4-5 वैल्यू निकाल लिया तो आप सबको ज्वाइन कर दोगे तो आपको ग्राफ आ जाएगा। बट अब इसको ड्रॉ कैसे किया जाए उसको देखना है, कैलकुलेटर पे भी एक एक पॉइंट्स निकालोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली ड्रॉन है, मेन तो इसको याद रखना है कि अभी इस तरह ग्राफ सब सिमिलर टाइप ही होते हैं। फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कुछ वैल्यू रख के इस ग्राफ को चेक करता हूँ, ठीक है ना। तो देखो, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ जैसे तुमने देखा ही, अब इसे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू क्या होगा 3 टू द पावर y, और जस्ट इसी के हेल्प से मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ग्राफ की प्लॉट करने की कोशिश करूँगा। तो देखो यहाँ पर, तो जैसे अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अब मैं लूँगा और उसके अकॉर्डिंग फिर सारे पॉइंट्स को मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रख के रिप्रेजेंट करूँगा। तो चलो देखते हैं, log x बेस 3 एंड y, तो चलो दिस इज x एंड दिस इज y। अब x पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, उसके करॉस्पॉन्डिंग y आएगा। तो मैंने कुछ y के इंटीग्रल वैल्यू ले रखे हैं, -2, तो -2 पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल टू 3 टू द पावर -2 विच इज इक्वल टू 1/9, इसे लिख सकता हूँ 1/9। सिमिलरली -1 के लिए क्या आ जाएगा 3 टू द पावर -1 विच इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली 0 के लिए आप खुद सोचो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल टू आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3 टू द पावर 1, यहाँ आ जाएगा 3 टू द पावर 2। अब इस कुछ पर्टिकुलर वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट किया है इसको मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रख के देखता हूँ। चलो आता हूँ एग्जांपल पे आता हूँ, तो देखना सारे वैल्यू को 1 बाय 1 करके मैं
कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पुट करके एक रफ स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आप ख्याल रखना कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, फिर भी चलो देखता हूँ। तो देखो सारे पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट ये देख लिया मैंने 1/9 -2, सेकेंड पॉइंट आ जाएगा 1/3 -1, देखो ये पॉइंट दिख रहा है। थर्ड पॉइंट है 1,0 1,0, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है 3,1, वेरी गुड। एंड फिफ्थ पॉइंट है 9,2, ओके। अब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो एक रफ स्केच ऐसा बना ग्राफ। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x बेस 3, और लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हो 3⁻x का ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल और log का ग्राफ है। और दोनों ग्राफ को अगर मैं एक फ्रेम में ड्रॉ करना चाहूँ तो ये दिख रहा है 3⁻x, और ये है log ऑफ x बेस 3। तो कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा होगा ग्राफ का, दोनों सिमिलर शेप में है, बट एक एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो एग्जैक्टली ये एक मिरर इमेज शेप बन रहा है, और दोनों ग्राफ सिमेट्रिकल है ग्राफ, मतलब एंड दिस टू ग्राफ्स आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई इक्वल टू एक्स। बाद में तुम्हें बताऊंगा। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैंने इसमें एक एक पॉइंट एक्सपोनेंट लॉग को एक रिलेट किया है, कुछ चीज़ें से बताई है, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया है, तो आपको क्लियर होगा ये सारा पॉइंट। तो चलो, ग्राफ भी मैंने प्लॉट किया था, पर ग्राफ मैंने लॉग एक्स बेस 3 का ग्राफ प्लॉट किया था, मतलब बेस आपका ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ प्लॉट किया था। चलो अब मैं एक जनरल एग्जांपल के साथ जनरल ग्राफ प्लॉट करता हूँ जब बेस ग्रेटर देन 1 हो और बेस 0 to 1। तो चलो, डेफिनेशन क्लियर है, याद रखिएगा कैसे यूज करना है, वो समझ में आ गई होगी बातें। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ग्राफ को एक बार फिर से देखता हूँ, तो दोनों ग्राफ को ग्राफ देखता हूँ। तो सबसे पहले ग्राफ किसका प्लॉट करना है, y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a का। इस ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, एक बार a ग्रेटर देन 1 लेता हूँ, एक बार a 0 to 1 लेता हूँ, ठीक है। इसके केस में बात करूं तो ग्राफ आपका a ग्रेटर देन 1 में सारा ग्राफ सिमिलर टाइप ही दिखेगा। तो दिस इज द ग्राफ व्हेन a ग्रेटर देन 1। और इसके केस में ग्राफ जो प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। दिस इज द ग्राफ व्हेन a 0 to 1। ये वाला पॉइंट होगा x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये वाला पॉइंट होगा 1। ये दिख रहा है कि दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग का बात मतलब जैसे से राइट साइड बढ़ते जाएंगे फंक्शन की वैल्यू ऊपर बढ़ती जाएगी, मतलब एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ fx इंक्रीजेस, मतलब दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे यानी आगे बढ़ते जाओगे तो y भी ऊपर जाते जाएगा, इंक्रीजिंग। अगर y नीचे गया तो इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, और ये नीचे जा रहा है मतलब इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। ये दो स्पेशल टाइप ग्राफ है, आपको याद रखना होगा, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं, कंपैरिजन। सेम बेस ग्रेटर देन 1 के लिए सिमिलर टाइप ग्राफ होगा। अब थोड़ा हो सकता है ग्राफ अलग अलग बेस के लिए थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, पर सिमिलर टाइप से ही गेन करता है, इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको याद रखें, कोई इसमें कंफ्यूजन और इधर क्वेश्चन की बात नहीं। चलो ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब हमने इस पे एक पॉइंट और बताया था, इनवर्स के बारे में थोड़ा बताया था, यहाँ तक क्लियर है ना। अब थोड़ा सा मैंने इनवर्स ग्राफ, इसको नोट कर लो। मैं एक चलिए कुछ एक साथ सारे स्लाइड्स को एक बार पहले शेयर करूंगा, पहले ग्राफ नोट कर लो। एक मैंने बताया था कि log x बेस a और a टू द पावर x, तो वो इनवर्स है। तो log x बेस a और a टू द पावर x के ग्राफ की बात करें, एक चीज मैंने और एक्सप्लेन किया, इसको बता देता हूँ। जैसे हमने दो ग्राफ को एक ही फ्रेम में प्लॉट कर, हमें ड्रॉ करना है y इक्वल टू a टू द पावर x एंड y इक्वल टू log ऑफ x बेस a। सबसे पहले a ग्रेटर देन 1, तो इसमें बताया था ना दोनों ग्राफ y इक्वल टू x के अबाउट इमेज होगा। मतलब इसका ये इमेज में क्या होता है, कोई अगर मिरर लाइन है उसका इमेज लोगे किसी के अबाउट तो जस्ट उल्टा बनता है। तो ये इमेज का कंसेप्ट होता है, इतना तो आपको प्लेन मिरर का कंसेप्ट तो पता ही होगा। अभी इसको दिमाग में रखो, ऐसा क्यों हुआ। इमेज की बात तो है कि भाई कि सेम डिस्टेंस पे सारी चीज बन रहा होगा, पर अभी उस लेवल का ऑब्जर्वेशन आप नहीं कर पाओगे। तो कुछ छोटी छोटी चीजें आप याद रखिए, जैसे आगे चीजें बढ़ेंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर होने लगेगा। अभी बस log x बेस a और a टू द पावर x के ग्राफ को बस हम कंपैरिजन कर दे रहे हैं। इससे ज्यादा इसमें मत सोचना कि क्या इमेज क्या नहीं है। बस इमेज में बस इतना बस दिमाग में रखिए कि इमेज जो आपको प्लेन मिरर में पता है कि अगर प्लेन मिरर ये है तो एक पॉइंट यहाँ लेंगे तो उसका इमेज जस्ट अपोजिट साइड में बनेगा, कोई शेप लेंगे तो उसका उल्टा इमेज बनेगा सेम डिस्टेंस से। इतना तो आपको पता ही है। तो जस्ट जब ग्राफ को इस तरह से डिस्टेंस से कंपैरिजन किया गया तो देखा गया कि y इक्वल टू एक्स के अबाउट दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, मतलब मिरर इमेज की बात समझ रहे होगे। तो जस्ट वही, तो कंपैरिजन के बाद ये कंक्लूजन निकला, इस कंक्लूजन को बस याद रखिए और जो मैं अभी बता रहा दिखा रहा हूँ उसको देखिए। तो देखो,
तो दोनों ग्राफ में कंपैरिजन करता हूं तो देखो ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो सबसे पहले ये हो गया वो लाइन y इक्वल टू एक्स, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब दोनों ग्राफ को अगर मैं प्लॉट करूं तो log x बेस a का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये वाला, और a टू द पावर x का ग्राफ होगा कुछ ऐसा। तो देखो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, इसका इमेज लेंगे इसके बाद तो उलट जाएगा, इसका इमेज लेंगे तो उलट जाएगा। तो ये है मतलब बोथ ग्राफ्स आर मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज। ये तो हो गया जब a ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे थे। ग्राफ कंपैरिजन की बात करते हैं, मतलब एक ग्राफ y इक्वल टू एक्स के ऊपर और एक ग्राफ y इक्वल टू एक्स के नीचे, कभी ये दोनों ग्राफ कट नहीं करेगा, इस बात को ख्याल रखना। ये ग्रेटर देन 1 में मतलब इंटरसेक्शन की कहीं गुंजाइश नहीं, एक ऊपर ही होगा तो एक नीचे ही होगा। ये लाइन एक समय ऐसा होगा कि y इक्वल टू एक्स के पैरेलल हो जाएगा, एक पैरेलल होता है ऐसे कर हो जाएगा। मतलब कहने के लिए ये बात कह दिया जाता है कि इन्फिनिटी पे कट करेगा, तो कौन देखा है इन्फिनिटी पे, मतलब इंटरसेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है रियल फॉर्म में, समझे। सिमिलरली अगर दोनों ग्राफ को अगर एक फ्रेम में मैं प्लॉट करना चाहूं, जब a 0 to 1 है, y इक्वल टू log x बेस a, इस दोनों ग्राफ को प्लॉट करना चाहूं तो a हमने यहाँ 0 to 1 ले रखा है, कहीं को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, तो यहाँ आ गया तो 0 to 1, तो ये ग्राफ भी आप देख लो। उसके बाद मैं कुछ और स्लाइड शेयर करके और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो ये ग्राफ देख लो, तो देखो सबसे पहले ये हो गया लाइन y इक्वल टू एक्स, लाइन y इक्वल टू एक्स। अब ग्राफ देखते हैं, देखो तो ये ग्राफ है y इक्वल टू a टू द पावर x, ठीक है, और ये ग्राफ है y इक्वल टू log ऑफ x बेस a। अब गौर से देखो ये लाइन जो है, ये लाइन देख लो, इसका इमेज लोगे तो उलट, ये इसका इमेज है, ये जो है इस लाइन के बाद ये दोनों एक दूसरे का इमेज होगा। उलट दोगे तो ऐसा बन गया, इसको उलट दोगे तो ऐसा बन गया, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। मतलब दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो बात वही है, मिरर इमेज। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मिरर इमेज। तो y इक्वल टू लॉग एक्स बेस है और a टू द पावर x जो है एक दूसरे का मिरर इमेज। पॉइंट क्लियर है। कंक्लूजन से जनरेट किया गया, हमारे से कुछ नहीं है इसमें बेटा, कुछ नहीं है, बस जो कंक्लूजन दिया गया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। कुछ चीजें आपको याद रखना होगा, कुछ चीजें बताई गई हैं, जिसने स्टडी किया उसने बताया, वो बातें मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया और आपको उसको याद रखना है, यूज करना है, याद रखना है। अब आगे चल के इसको प्रूव करने की बात होगी तो डिस्टेंस मेजर करके देखेंगे सही में क्या मिरर इमेज है, तो जब देखा जाएगा तो देखा जाएगा। अभी तो आपको उतना करने की जरूरत नहीं, अभी जो बताया गया उसको याद रखिए और आपका काम हो जाएगा। आगे जैसे जैसे पढ़ते होगे कुछ और इसमें एक्सप्लेनेशन बढ़ेगा, फंक्शन होगा तो बहुत सारी चीजें और निकल के आएंगी, तो जब होगा तब। अभी के केस में मैं ऑलरेडी जितना बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा है, उतना बदलाव रखिए, उससे ज्यादा कुछ मत कीजिए, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हैं। देखो अब मैंने क्या क्या बता दिया, ग्राफ बता दिया, लॉग का, एक्सपोनेंशियल का, दोनों ग्राफ का कंपैरिजन बता दिया, ग्राफ कैसा दिखता है ये बताया है। लास्ट लेक्चर में आपको एक्सपोनेंशियल के ग्राफ को, 2-3 ग्राफ को सेम बेस पे कन्वर्ट, ग्रेटर देन 1 के लिए कंपैरिजन करके बताया था। लॉग में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, पर जरूरत हमें नहीं बुझाई, इसलिए दिमाग में रखिएगा। अदरवाइज 1-2 ग्राफ में बाद में जरूरत हो तो देखूंगा, बट अभी लॉग का ग्राफ आप याद रखिए कि बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो कैसा होता है, बेस 0 to 1 होता है तो कैसा होता है। ग्रेटर देन 1 में इंक्रीजिंग होता है, बढ़ेगा, लेस देन 0 to 1 में घटेगा। एक्सपोनेंशियल लॉग के ग्राफ को एक फ्रेम पे प्लॉट करके दिखाया, सेम बेस के लिए ग्रेटर देन 1 है तो भी दिखा और 0 to 1 है तो सेम बेस के लिए ग्राफ देखा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारा पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिया, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको याद रखिएगा, कहीं को, फिर से बोल रहा हूँ, कहीं को कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं, ठीक है। तो ठीक है ना। अब मैं कुछ ग्राफ, कुछ स्लाइड्स और आपको शेयर करता हूँ एक्सपोनेंशियल के और लॉग के ग्राफ को सेम फ्रेम में। अब देखो दो तीन स्लाइड्स हैं और उसके बाद अब मैं इस चैप्टर को कंक्लूड करूँ। देखिए दिख रहा है सारी चीजों को, ग्राफ अब भी आप कॉपी में ढंग से नोट ही कर लेना। ये मत समझना कि ग्राफ देख लिया समझ में आ गया तो नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको नोट करना है एकदम एक एक लाइन बाय लाइन। आपको रिवीजन करने में इसकी काफी जरूरत पड़ेगी, आपको दिखने लगेगा कि क्या मैंने बताया था उस समय, क्या चीजें हैं। तो पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना।
इस दोनों ग्राफ, ये दोनों ग्राफ भी, चलिए हटाते हैं स्लाइड, ये दोनों ग्राफ आपको क्लियर होगा। ग्रेटर देन 1 है तो एक y इक्वल टू एक्स के ऊपर, एक y इक्वल टू एक्स के नीचे। ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन है, कंफ्यूज मत होना, इसको याद रखना होगा। जब y इक्वल टू एक्स के अबाउट लेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक जगह होगा। इसमें एक जगह कट कर रहा है, इसमें एक भी जगह कट नहीं कर रहा है। 0 to 1 में एक जगह कट कर रहा है, और वो कटिंग पॉइंट जो होगा y इक्वल टू एक्स पे ही होगा। मतलब सिंपली आप सोचो कि मिरर इमेज है, एक लाइन ऐसे, ये मान लो मिरर है, एक लाइन ऐसे करके मिरर पे दे दिया तो इमेज कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, उल्टा ही बनेगा। वही चीज तो यही है, ये मिरर है जिसका इमेज ये बना, इसका इमेज ये बना, वाइस वर्सा वाली बात। ये पॉइंट कट किया, अदरवाइज कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आप याद रखिएगा। अब इससे ज्यादा हमें लगता है कि इंट्रोडक्शन में कहने की जरूरत है। लॉग एक्सपोनेंशियल इंट्रोड्यूस हमने जितना हो सके अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया। कंफ्यूजन ना रहे तो सारी बातें हमने बता दी हैं। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लेक्चर को एक बार देखें, कहीं जरूरत पड़े तो उसको रिपीट करके देखें, जो नोट्स बनाया नोट ढंग से बना लें, और फिर जो होगा फिर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो चलो, तो नेक्स्ट क्लास जो जब भी हो, नेक्स्ट क्लास तो मैंने कहा है कि एक एक दिन के गैप पे मैं आपको लेक्चर दूंगा, तो वही मैं कर ही रहा हूँ। अब कंटिन्यूस लेक्चर आएगा। इस वीक का प्लान तो है कि इस वीक के लास्ट तक कम से कम मैं आपको एक्सपोनेंशियल, बहुत हद तक एक्सपोनेंशियल लॉग खत्म कर दूँ। 2 लेक्चर देखता हूँ, अभी दूसरा लेक्चर है, आगे जब जैसे हो पाएगा, प्लानिंग जिस हिसाब से उस हिसाब से देखा जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा देखा जाएगा। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना बताया गया उतना ही बनाइएगा, उतना रिवीजन कर लीजिएगा। दोनों लेक्चर को ढंग से देख करके एक बार जो कॉपी में नोट्स बनाया उसको 1 से 2 बार फिर से पढ़ लीजिएगा। बनाने के लिए आज मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा, फिर उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन चलेगा नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्लास। इस 2 क्लास में लॉग ही चलेगा, उसके बाद में फिर इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन, फिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी की बात करेंगे। उसमें भी टाइम लगेगा, तो इतना रिवीजन करके ढंग से पढ़ के रखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। कहीं डरना नहीं है, जो होगा ठीक है।